नमस्कार, मेरा नाम रजनी मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। हमारा ये जो मंडल है ये श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। आज यहाँ पर हम जो ट्रेनिंग आपके लिए देने वाले हैं वो जो मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न निर्माण श्रमिकों के लिए मंडल के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और कार्यक्रमों से आपको परिचित कराना। इसके साथ ही उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है उस प्रक्रिया के बारे में भी जागरूकता का विकास करना। इस प्रशिक्षण की उपयोगिता के बारे में संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूंगी। इस प्रशिक्षण के उपरांत आप श्रम विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा जो भी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और अन्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और इसके साथ ही जो योजनाओं के मुख्य प्रावधान है, उनका लाभ प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी से परिचित हो सकेंगे। यह प्रशिक्षण मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं और कार्य प्रणाली को समझने के लिए 10 मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया है। मॉड्यूल 1 मंडल का परिचय। इस खंड में मंडल की स्थापना, उद्देश्य और उपकर निधि की संरचना को समझा गया। मॉड्यूल 2 मंडल के कार्य। यहाँ मंडल द्वारा की जाने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। मॉड्यूल 3 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन की पात्रता, श्रेणियां और आयु सीमा जैसी शर्तों को स्पष्ट किया गया। मॉड्यूल 4 पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, पंजीयन के लिए जिलों में नियुक्त अधिकृत अधिकारियों की भूमिका को जाना। मॉड्यूल 5 पंजीयन की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया को सरलता से समझाया गया। मॉड्यूल 6 योजनाओं में स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी, किन योजनाओं की स्वीकृति कौन अधिकारी देते हैं, यह जानकारी दी गई। मॉड्यूल 7 योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया, योजना, आवेदन की जांच, स्वीकृति और डीबीटी भुगतान प्रक्रिया को समझा गया। मॉड्यूल 8 निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाएं, मंडल द्वारा चलाई जा रही प्रमुख 24 योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मॉड्यूल 9 श्रमोदय आवासीय विद्यालय, श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क आवासीय विद्यालयों की सुविधा को विस्तार से जाना। मॉड्यूल 10 निर्माण श्रमिक आदर्श आईटीआई भोपाल स्थित आदर्श आईटीआई की जानकारी दी गई, जहां श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं पहले मॉड्यूल की ओर, मंडल का परिचय। सर्वप्रथम मैं आपको मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के लिए केंद्र शासन के द्वारा वर्ष 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 लागू किया। इस अधिनियम की धारा 18 के अनुसार प्रत्येक प्रदेश में एक मंडल का निर्माण करने का प्रोविजन है। उस प्रावधान के अंतर्गत अधिनियम की धारा 18 के द्वारा एक मंडल का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है और इस मंडल का प्रत्येक 3 वर्ष में पुनर्गठन का प्रावधान है। तो यह हमने पुनर्गठन 21/7/2023 को किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996 की धारा 24 में मंडल की निधि के प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में संचालित समस्त निर्माण कार्यों की निर्माण लागत से 1% की दर से उपकर राशि ली जाती है। यह जो उपकर राशि है यही मंडल की आय का प्रमुख स्रोत है और मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का संचालन इस उपकर निधि से किया जाता है। इस मॉड्यूल में हमने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की स्थापना, उद्देश्य और कार्यों के बारे में जाना। यह समझा कि मंडल का गठन 2003 में हुआ था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंडल की निधि उपकर से आती है जो समस्त निर्माण परियोजनाओं की लागत का 1% होती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। संक्षेप में मैं आपको मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कार्य बताना चाहूंगी।
मंडल के द्वारा प्रमुख रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का संचालन किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंडल के लेखाओं का संधारण, उनकी वार्षिक संपरीक्षा की जाती है और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मंडल का वार्षिक बजट, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा जो है वो शासन को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस खंड में हमने जाना कि मंडल पंजीकृत श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और संचालन करता है। साथ ही लेखा संधारण, वार्षिक रिपोर्ट और बजट प्रस्तुत करना इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन होना आवश्यक है। इस पंजीयन के लिए प्रक्रिया के संबंध में आपको संक्षेप में जानकारी दी जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के पंजीयन के लिए पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम श्रमिक की 18 से 60 वर्ष के मध्य आयु होना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक जो कि वर्ष में 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, वो इसमें पंजीयन के लिए पात्र होते हैं। राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीयन के लिए 49 प्रवर्ग भी अधिसूचित किए हैं। इनका विवरण आप स्लाइड में देख सकते हैं। इस मॉड्यूल में यह बताया गया कि 18 से 60 वर्ष के वे श्रमिक जो साल में 90 दिन निर्माण कार्य करते हैं, पंजीयन के पात्र हैं। राज्य सरकार ने 49 श्रेणियां अधिसूचित की हैं, जिनके अंतर्गत ये श्रमिक आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस पंजीयन के लिए राज्य शासन ने कुछ प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए हैं। वर्तमान स्थिति में प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए निम्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्र हेतु पंजीयन प्राधिकारी नियत है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका एवं नगर पंचायत प्राधिकृत अधिकारी हैं। ये निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए अधिकृत है। यहाँ हमने समझा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत के सीईओ और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम पालिका के अधिकारी पंजीयन के लिए अधिकृत होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए मंडल के श्रम सेवा पोर्टल पर श्रमिक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसकी लिंक आपको इसमें स्लाइड में शेयर की गई है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। श्रमिक के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। पंजीयन के लिए आधार ई-केवाईसी की व्यवस्था लागू है। निर्माण श्रमिक का पंजीयन प्राप्त करने के लिए श्रमिक के द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन को सर्वप्रथम सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। आवेदक के आवेदन में उल्लेखित विवरण और उसके वास्तविक रूप से निर्माण श्रमिक होने की जांच की जाती है। शासन के द्वारा सत्यापनकर्ता अधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक सत्यापन करते हैं एवं नगरीय क्षेत्र के लिए वार्ड प्रभारी सत्यापन कार्य करते हैं। सत्यापित आवेदन को पंजीयन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संतुष्टि उपरांत ऑनलाइन स्वीकृत कर जारी किया जाता है। पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। आवेदन की ई-केवाईसी के माध्यम से पुष्टि की जाती है। फिर सत्यापन अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच और स्वीकृति के बाद पंजीयन किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु योजनाओं में स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं में निम्न अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में प्राधिकृत अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत योजनाओं का लाभ स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका एवं नगर पंचायत स्वीकृत हेतु प्राधिकृत हैं। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिसमें कि जिले में पदस्थ सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम अधिकारी योजनाओं का लाभ स्वीकृत करते हैं। यहाँ यह बताया गया कि योजनाओं की स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ और शहरी क्षेत्रों में आयुक्त या नगर पालिका अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं। कुछ योजनाओं के लिए श्रम अधिकारी भी नामित हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर।
योजनाओं में स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार है। सर्वप्रथम निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु श्रमिक का वैध पंजीयन पत्रधारी श्रमिक होना आवश्यक है। पंजीयन की जो भी प्रक्रिया है वो पूर्व की स्लाइड्स में आपको बताई गई है। इस प्रकार से जिन श्रमिकों के पास पंजीयन होता है वही मंडल की समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होते हैं। जिस प्रकार की हमने पंजीयन की प्रक्रिया आपको बताई कि पंजीयन की प्रक्रिया के लिए श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उसी प्रकार से संमंडल की समस्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जिसकी लिंक आपको शेयर की जा रही है। उस पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध है। इसका मतलब है कि श्रमिक कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर स्वयं अपने लैपटॉप से, मोबाइल से या किसी भी पद्धति से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन जब श्रमिक के द्वारा दर्ज किया जाता है तो सबसे पहले वो सत्यापनकर्ता अधिकारी के पास में जाता है। सत्यापनकर्ता अधिकारी संभवतः ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सचिव अथवा वार्ड प्रभारी होते हैं। उनके द्वारा जो भी आवेदन में विवरण दिए होते हैं उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन करने के उपरांत उनके द्वारा यह आवेदन पदाविद अधिकारी के पास आगे बढ़ाया जाता है। पदाविद अधिकारी द्वारा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत आवेदन को ऑनलाइन ही स्वीकृत किया जाता है और स्वीकृति के उपरांत डीबीटी पद्धति से सीधे हितग्राही के बैंक खाते में इसका भुगतान प्राप्त होता है। हितग्राहियों को हित लाभ राशि का भुगतान उनके आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाता है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वैध पंजीयन आवश्यक है। आवेदन की सत्यता जांचने के बाद स्वीकृति दी जाती है और डीबीटी पद्धति से राशि सीधे श्रमिक के खाते में स्थानांतरित की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए मंडल के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में मंडल के द्वारा इस प्रकार की 24 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही निर्माण श्रमिकों की संतानों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में एक श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित है और इन विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से अध्यापन कार्य प्रारंभ है। इसके अतिरिक्त जिला भोपाल में ही एक निर्माण श्रमिक आदर्श ITI भी स्थापित है और इस आदर्श ITI में भी सितंबर 2023 से अध्यापन कार्य प्रारंभ है। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की प्रक्रिया एवं स्वीकृति हेतु पदाविद अधिकारी की जानकारी के पश्चात मंडल के द्वारा वर्तमान में कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही है, इसके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहेंगे। पहली योजना है विवाह सहायता योजना। विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हैं एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका नगर परिषद हैं। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर सामाजिक न्याय विभाग के मापदंड अनुसार 11,000 रुपए की नगद राशि, 38,000 रुपए की सामग्री और 6,000 रुपए विवाह के आयोजक को दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ निर्माण श्रमिक की पुत्री के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा महिला निर्माण श्रमिक स्वयं भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। वर्तमान स्थिति में यह योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है और उन्हीं की जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना 2022 है उसके प्रावधान के अनुरूप यह योजना है। और इसमें जो आवेदन है वो ग्रामीण क्षेत्र में जैसा कि आपको पहले बताया गया है CO जनपद पंचायत के पास और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के समक्ष किया जा सकता है। प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत स्वयं महिला निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी का वैध पंजीयन होने पर 16,000 रुपए की प्रसूति सहायता दी जाती है। इस योजना का संचालन वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस विभाग की मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में यह योजना हमारी सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत 16,000 रुपए की प्रसूति सहायता दी जाती है। प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक लोक सेवा केंद्र में अथवा पदाविद अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। योजना में सामान्य मृत्यु पर रुपए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपए 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अंत्येष्टि राशि के रूप में भी 6,000 रुपए दिए जाते हैं। श्रमिक की स्थायी अपंगता हो जाने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर रुपए 1 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना में मृत्यु दिनांक से अथवा दुर्घटना की स्थिति में 180 दिवस के भीतर आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान स्थिति में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन श्रमिक के द्वारा दिया जा सकता है। इस योजना में भी स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका एवं नगर परिषद के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। सुपर 5000 योजना कक्षा 10वीं। मंडल की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र अथवा पुत्री को राज्य की मेरिट में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम 5000 बच्चों में सम्मिलित होने पर रुपए 25,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन भी श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। योजना में स्वीकृति के लिए सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी अधिकृत है और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जिस वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक किया जा सकता है। सुपर 5000 योजना कक्षा 12वीं। जिस प्रकार कक्षा 10वीं के लिए योजना है उसी प्रकार से कक्षा 12वीं के लिए भी हमारी यह योजना है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री की राज्य में मेरिट में 12वीं कक्षा के प्रत्येक संकाय में प्रथम 5000 बच्चों में सम्मिलित होने पर 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है और बाकी सभी हमारी जो शर्तें हैं वो यथावत हैं। श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन इसका आवेदन किया जा सकता है एवं सहायक श्रम आयुक्त और श्रम पदाधिकारी अथवा हमारे सहायक श्रम पदाधिकारी इसको स्वीकृत करते हैं। आयुष्मान भारत योजना। प्रदेश के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की पात्रता है। जैसा कि आयुष्मान भारत योजना के प्रावधान है, इसके अनुसार जो भी चिन्हित चिकित्सालय हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वहां पर जाकर श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साइकिल अनुदान योजना। मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्य पे आवागमन के लिए साइकिल का क्रय कर सकते हैं, उसके लिए योजना संचालित की गई है। इसके लिए साइकिल के क्रय का वास्तविक व्यय का 90% अथवा रुपए 4,000 जो भी कम हो यह श्रमिक प्राप्त कर सकता है। योजना के लिए आवेदन श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है और इसके लिए स्वीकृतकर्ता अधिकारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। इसके लिए भी अन्य योजनाओं के समान समय सीमा 180 दिवस है। जब भी व्यक्ति साइकिल क्रय करेगा उस तिथि से 180 दिवस के भीतर में वो आवेदन इसके लिए कर सकता है। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। मंडल द्वारा इस योजना के प्रावधान अनुसार उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक शुल्क प्रदाय किया जाता है। इस योजना का लाभ मंडल के सभी पंजीकृत श्रमिक के पुत्र एवं पुत्री प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार। मंडल की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र एवं पुत्री यदि राज्य लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए जो प्रावधान है वो आप सामने स्लाइड्स में देख सकते हैं। इसके लिए भी व्यक्ति परीक्षा परिणाम घोषित होने के 180 दिवस के भीतर आवेदन कर सकता है एवं यह आवेदन भी श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना। मंडल के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक टूल किट के क्रय के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। निर्माण श्रमिक यदि स्वयं के लिए टूल किट का क्रय करता है तो उसके मूल्य का 10% अथवा रुपए 10,000 जो भी कम हो इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है और अन्य योजनाओं के प्रावधान के अनुसार औजार क्रय करने के 180 दिवस के अंदर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है और स्वीकृति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जनपद पंचायत और नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं। कौशल प्रशिक्षण योजना। मंडल की इस योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्य निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 16 से 45 वर्ष नियत है। मंडल द्वारा समय समय पर इसके लिए चयनित एजेंसी अथवा संस्थाओं के माध्यम से यह प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री नगरीय आवास योजना। मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नगरीय आवास योजना का लाभ मंडल के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ऐसे श्रमिक जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त कर रहे हैं
उन्हें राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त 1 लाख रुपए का अनुदान मंडल द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इस अनुदान की मांग नगरीय विकास विभाग द्वारा की जाती है और मंडल द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी मंडल द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भी यदि हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत है तो उस योजना के प्रावधान के अतिरिक्त 50,000 रुपए का अनुदान अतिरिक्त रूप से मंडल द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। मंडल द्वारा संचालित खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वयं पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसकी संतान द्वारा जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में चयनित होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि की दरें जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं उस प्रकार हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और अर्हतादायी खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी होने के 180 दिवस के भीतर तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना। मंडल द्वारा प्रदेश में निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक नगरीय निकाय में ऐसे स्थानों पर जहां पे कि कार्य के लिए श्रमिकों का आवागमन होता है, उनके ठहरने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरा बनाए जाने का प्रावधान है। इस योजना में रुपए 10 लाख से लेकर 25 लाख तक के रैन बसेरा निर्माण की स्वीकृति मंडल द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहर के लिए रुपए 25 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार अन्य नगर निगमों हेतु रुपए 20 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। नगर पालिका हेतु 15 लाख, नगर पंचायत हेतु 10 लाख एवं बड़ी ग्राम पंचायतों हेतु रुपए 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो भी नगरीय निकाय है उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और इसका जो रखरखाव और संचालन है वो भी नगर निगम या नगर पालिका द्वारा ही किया जाता है। निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय शेड योजना। मंडल द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत श्रमिक जो कि कार्य की तलाश में चौराहों पर खड़े रहते हैं उनके लिए शेड का निर्माण करने के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत रुपए 2,45,000 तक की राशि अनुदान के रूप में संबंधित निकाय को दी जाती है। विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना। मंडल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जो कि निरंतर 5 वर्ष से परिचय पत्र धारी हैं, उनके पुत्र पुत्री यदि विदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त करते हैं तो उनके अध्ययन के लिए वास्तविक शिक्षण शुल्क का अथवा $40,000 का प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त निर्वाह भत्ता जो कि अधिकतम $10,000 हो सकता है वो दिया जाता है। श्रमोदय विद्यार्थी अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता योजना। मंडल द्वारा प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मृत्यु होने की स्थिति में अंत्येष्टि राशि रुपए 6,000 और अनुग्रह राशि रुपए 2 लाख दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित श्रमोदय आवासीय विद्यालय के प्राचार्य के समक्ष आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भवन सन्निर्माण कर्मकार सीखो कमाओ योजना। यह योजना वर्ष 2023 से प्रारंभ की गई है। योजना का संचालन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र अथवा पुत्री को राशि रुपए 8,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किया जाता है, जिसकी 25% राशि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा और 75% राशि मंडल द्वारा वहन की जाती है। इसके लिए आवेदन मुख्यमंत्री सीखो एवं कमाओ योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अनुसार हितग्राही को करना आवश्यक है और आवेदन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना। मंडल की इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के सदस्यों की किसी भी रूप में दिव्यांगता होने पर वे मोटर चलित तिपहिया वाहन के लिए अथवा अन्य दिव्यांग उपकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्रय मूल्य की 100% राशि अधिकतम 35,000 रुपए तक मंडल द्वारा दी जाती है और आवेदन इसके लिए श्रमिक के द्वारा श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण ई स्कूटर हेतु अनुदान योजना। मंडल द्वारा 2024 से संचालित इस योजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जो कि 5 वर्ष से निरंतर निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं, वे ई स्कूटर वाहन क्रय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई स्कूटर वाहन के क्रय की 50% राशि अथवा अधिकतम 40,000 रुपए मंडल द्वारा अनुदान के रूप में इसमें प्रदान की जाती है। पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की संतानों हेतु स्कूल छात्रवृत्ति योजना। मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की संतानों को स्कूल छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई है। इस योजना में
कक्षावार राशि रुपए 150 से 2300 रुपए तक देय है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिस सत्र में विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया गया है उसके प्रारंभ से 180 दिवस तक आवेदन किया जा सकता है। श्रमोदय आदर्श ITI योजना मंडल द्वारा वर्ष 2024 में यह योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना के अंतर्गत मंडल के द्वारा प्रदेश में ITI का निर्माण किया जाता है और इन ITI में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनकी संतानों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत मंडल के 18 से 40 वर्ष तक के पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन कराने पर इस योजना के प्रावधान के अनुसार प्रथम माह का अंशदान मंडल द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आगामी माहों का अंशदान श्रमिक द्वारा स्वयं वहन करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। इस मॉड्यूल में 24 योजनाओं को बिंदुवार विस्तार से बताया गया। इनमें स्वास्थ्य सहायता, प्रसूति लाभ, मृत्यु सहायता, शिक्षा सहयोग, उद्योग प्रशिक्षण आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। मंडल द्वारा अधिसूचित इन 24 योजनाओं के अतिरिक्त मंडल के द्वारा 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। वर्तमान में जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और इन विद्यालयों का संचालन वर्ष 2018-19 से प्रारंभ है। इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के अध्यापन की सुविधा प्रदान की गई है। विद्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, गणवेश, आवास, भोजन एवं पठन पाठन सामग्री की पूर्ण व्यवस्था है। चारों हमारे विद्यालय हैं वो CBSE पाठ्यक्रम से संबद्ध हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि कक्षा 6वीं के सभी छात्रों की प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है और अन्य कक्षाओं में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इन विद्यालयों में केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक की संतानें ही अध्ययन के लिए पात्र हैं। ये विद्यालय हमारे पूर्णतः आवासीय हैं और कक्षा 6वीं से 12वीं तक 1120 बच्चों के अध्ययन की एवं निवास की पूर्ण सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ हमने जाना कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मंडल द्वारा श्रमिकों की संतानों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जहाँ आवास, भोजन, गणवेश और पाठ्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। 4 श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त भोपाल में निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के कौशल उन्नयन के लिए निर्माण श्रमिक आदर्श ITI स्थापित है। इस ITI में माह सितंबर 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। वर्तमान में ITI में निम्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है: सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, वेल्डर, एडवांस CNC मशीनिंग, इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी तथा IoT टेक्नीशियन, स्मार्ट सिटी। निर्माण श्रमिक ITI वर्ष 2024-25 तक SCVT से संबद्ध था। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इसे NCVT से संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। जिला भोपाल में स्थापित श्रमोदय ITI के पिक्चर्स हैं जो आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। इस खंड में भोपाल स्थित आदर्श ITI की जानकारी दी गई, जो श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देती है। यह संस्थान जल्द ही NCVT से भी संबद्ध हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अभी हमने आपको जिन भी योजनाओं की जानकारी दी है, इन समस्त योजनाओं की डिटेल जानकारी आप हमारे श्रम सेवा पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, योजनाओं की वर्तमान में क्या प्रगति है, ये जानकारी भी आप हमारे पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में हमने आपको निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के बारे में जानकारी दी। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए क्या पात्रता होती है, किस किस श्रेणी के श्रमिक हैं जो कि इसमें पंजीयन करा सकते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए स्वीकृतकर्ता पदाधिकारी कौन है, कहाँ पर आवेदन किया जा सकता है, आवेदन करने की पद्धति क्या होगी। इसके साथ ही मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी भी हमने आपको दी। योजनाओं में क्या क्या हितलाभ श्रमिक को प्राप्त होते हैं, उसकी स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है, आवेदन करने की समय सीमा क्या है, ये सभी जानकारी हमने आपको प्रदान की है। इस प्रशिक्षण के उपरांत आप मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उसकी प्रक्रिया के बारे में अवगत हो सके होंगे, ऐसी मेरी आशा है।
और इस प्रशिक्षण के उपरांत आप जो भी आपसे जुड़े हुए आमजन हैं उनको इस योजना की जानकारी दे सकेंगे, उनको इसका लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इस प्रशिक्षण के अंत में आपको एक क्वेश्चनर दी गई है, उस क्वेश्चनर का सही जवाब देने पर आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। अंत में हमने मंडल द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं, पंजीयन प्रक्रिया और हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की समग्र समझ प्राप्त की। श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है।